क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में चमत्कार करते हैं या वो एक फर्जी बाबा हैं? कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई जादू टोना तो नहीं करते? और क्या बागेश्वर धाम के नाम पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? इस वीडियो में आज इस राज से पर्दा उठने जा रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपने सोशल मीडिया पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वीडियो जरूर देखा होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि वे लोगों की मन की बात जान लेते हैं, यहाँ तक कि वे लोगों की समस्या के बारे में भी जान लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को देखने हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके पास पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब सभा करते हैं तो वो लोगों के नाम, पता और उनकी समस्या को एक पर्चे पर लिख देते हैं, जिसके बाद वो पूछते हैं कि क्या यह सही है। तो जितने भी लोग उनके पास पहुंचते हैं सभी लोग उस पर्चे को पूरी तरह से सही बताते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिर ऐसा करते कैसे हैं और इनके पीछे क्या राज है। इससे पहले हम जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है और इतनी कम उम्र में ये बागेश्वर धाम के इतने बड़े बाबा कैसे बन गए। बागेश्वर धाम का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये बालाजी हनुमान का मंदिर है जो कि चंदेल कालीन है। इसी गांव में 4 जुलाई 1996 को पैदा हुए धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिनको लोग आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इनके दादाजी निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और बालाजी हनुमान मंदिर के पास दरबार लगाया करते थे। जिस तरह आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाकर पर्चे में लोगों की समस्या को लिख देते हैं, ठीक उसी तरह उनके दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वे अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं और इन्होंने भी अपने दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब दादाजी दरबार लगाया करते थे उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से वे उतना पॉपुलर नहीं हो पाए। लेकिन आज सोशल मीडिया के कारण पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए हैं। उनके सभा में बड़े से बड़े नेता और अभिनेता तक पहुंचते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो करते हैं, क्या वो एक चमत्कार है? क्या सच में उनको सिद्धि प्राप्त है? पहले हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहले चमत्कार की बात करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सभा में हजारों लोगों की भीड़ से किसी एक व्यक्ति को उनके नाम से अपने पास बुलाते हैं। उस व्यक्ति की जानकारी, उसे क्या समस्या है, कब से समस्या है, ये सब एक पेपर पर बिना उससे पूछे लिख देते हैं। जब वो अपनी समस्या बताता है तो वो बिल्कुल सही निकलती है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पेपर पर लिखी हुई थी। इसके बाद वे समस्या का हल भी बताते हैं। अब बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दूसरे चमत्कार की। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई जिन, भूत या आत्मा घुस गया हो और उस व्यक्ति को परेशान कर रहा हो तो बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस व्यक्ति के अंदर से जिन को भी भगा देते हैं और इस दौरान जिन, भूत या आत्मा जो भी है उससे शास्त्री जी बात भी करते हैं। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा। वैसे इसे सीधे सीधे खारिज कर देना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सही नहीं होगा। लेकिन इसका समर्थन करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इससे अंधविश्वास को और बढ़ावा मिलेगा। इससे कुछ लोग बाबा बनकर सामने आने लगेंगे और इससे समाज में लोगों में पाखंड को बढ़ावा मिलने लगेगा। दूसरी तरफ हम इसको खारिज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान संतों, ऋषियों और तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ कई सच्चे संतों को सिद्धि भी प्राप्त होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पर्चे में सच्चाई हो या नहीं, लेकिन अगर उनके कह देने से लोग डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं और उनके अंदर एक नई उम्मीद पैदा होती है तो फिर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।